धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व है और इस सावन का महीना जो है भगवान शिव को समर्पित है। सावन के महीने में अगर हम बात गाज़ियाबाद की करें तो गाज़ियाबाद में कांवड़ियों का जन सैलाब उमड़ रहा है। ये कांवड़ मार्ग है, लगातार यहाँ पे हज़ारों की संख्या में कांवड़ियों के गुजरने का सिलसिला जो है वो पूरी तरह से जारी है। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह से आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। कांवड़ यात्रा में एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, तस्वीर को ध्यान से देखिए। कांवड़ यात्रा दिल्ली से हरिद्वार और फिर हरिद्वार से दिल्ली, काफ़ी लंबा ये रास्ता है। तकरीबन हरिद्वार से दिल्ली की दूरी 170 किलोमीटर की है, लेकिन आस्था ने इस दूरी को बहुत ही कम और आसान बना दिया है। मैंने बस जो बाबा से मन्नत मानी थी ना, वो बाबा ने मेरा मन्नत पूरा किया, तभी मेरा दिल था जाने का जी। और ये बाबा ने मेरी पुकार सुनी। बाबा ने जब पुकार सुना ना, तो बाबा ने बोला अब डरने की बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आओ। और तो कौन सी वो तारीख थी जब आप दिल्ली से निकले थे हरिद्वार के लिए और कैसे निकले थे? उस तारीख थी 1 तारीख को निकला था। 1, 2, 3, 6 तारीख को हमने पहुंचा था दिल्ली, यहाँ हरिद्वार। 6 को पहुंचा था हरिद्वार। हरिद्वार से फिर सीधा वह हर की पौड़ी से जल उठाया। जल उठा के उसके बाद में फिर मैं वहाँ की यात्रा शुरू करी। मतलब दिल्ली से हरिद्वार पहुंचने में आपको 5 दिन का वक्त लगा जी सर। तो इसी से आप गए थे? जी सर। तो क्या क्या परेशानी हुई? क्योंकि लौटते में तो ये कह सकते हैं कि बहुत सारे शिव भक्त मिलते होंगे, आपका सहयोग करते होंगे, आपके साथ चलते होंगे। सहयोग तो रास्ते में बहुत हुए सर मेरी। लेकिन अगर बात दिल्ली से हरिद्वार की करें तो इस रास्ते में कहाँ कहाँ सहयोग मिला, क्या क्या परेशानियाँ आपको आई? एक तो मेरठ में हमारी सहयोग हुई है बहुत, ठीक है। मेरठ में भी मेरे मतलब कि कई भोले मेरठ में भी हमारी हेल्प करी है, जो कि मेरी मनी बैग भी चोरी हो गया था। तो मेरठ में कुछ वक्त थे वहाँ के शिव सेवा समिति और के, तो उन्होंने मेरी सहायता करी थी। एक भोला है जो हमारे साथ है, वो अभी इधर ही है। तो अभी आप 6 जुलाई से लगातार इसी पर आ रहे हैं हरिद्वार से? जी सर जी। मतलब लगभग 1 हफ्ता आप इसी को चला चुके हैं और अभी कितना वक्त और लगेगा दिल्ली पहुंचने में? बस दिल्ली पहुंचने में ज़्यादा नहीं, ये लगा लो कि आज रात में पहुंच जाएंगे हम दिल्ली। आज रात को लगा देना दिल्ली। क्योंकि आप दिव्यांग हैं तो परिवार वालों ने ये भी कहा होगा कि कांवड़ यात्रा पे इससे मत जाओ, बस से चले जाना या किसी के साथ चले जाओ, उसके साथ आ जाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। मम्मी ने ये बोला कि बेटा बस सही सलामत जाना और सही सलामत आना। तो हमारी एक्चुअली पार्टी है खुद की, जागरण चौकी का खुद की पार्टी है। जागरण उगरण में ही भजन गाता हूँ मैं, ढोल वगैरह सब बजाता हूँ मैं, ढोल वगैरह ढोलक उलक सब। घर में एकलौता बेटा कमाने का मैं ही हूँ। डैडी हैं, डैडी रिक्शा चलाते हैं। मम्मी है, मम्मी झाड़ू पोछा करती है घरों में। कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से हौसले से भरे हुए हैं। जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे और लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो लोगों को यही कहना चाहूँगा, अगर मेरे जैसे कांवड़िया अगर मिले आपको तो उनकी भगवान कृपा से आप उनकी सहयोग बहुत करो, और ऊपर वाला चाहे ना तो तुम्हारी भी सहयोग एक ना एक दिन जरूर होगी। तो थोड़ा चला के दिखाइए किस तरह से आप कांवड़ यात्रा में इस साइकिल के माध्यम से इस रास्ते को तय कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये ट्राईसाइकिल चलाते हैं, इसके साथ ही जो इनके आसपास के भोले होते हैं वो भी इन्हें सहारा देते हैं, थोड़ा सा सहारा देते हैं जिसकी कि आसानी से आगे बढ़ सकें। यही तस्वीरें हैं कांवड़ यात्रा की। बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। दिव्यांग हैं लेकिन फिर भी पूरी तरह से हौसले से भरे हुए हैं और घर से निकले हैं कांवड़ लाने के लिए। 1 हफ्ते से तकरीबन ये इसी ट्राईसाइकिल पर सवार होकर अपने मार्ग को पूरा कर रहे हैं। आज रात तक ये दिल्ली पहुंचेंगे। तो इसी तरह की तस्वीरें कांवड़ यात्रा से हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। शहजाद आबिद, ETV भारत, गाज़ियाबाद।